गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मासूम की एपिसोड 12 का प्रोमो। मेरी बहुत सारी प्रिडिक्शंस हैं नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, बिकॉज वो पॉइंट आ गया है जहाँ पे दो तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। एक ये सिचुएशन हो सकती है कि वजदान और नीलम का निकाह हो जाए और वो चली जाए वजदान की जहनी तवाज़ुन ख़राब फैमिली के साथ, और दूसरा ये हो सकता है कि ये किसी की मदद लेके कुछ करके कवाच करके घर छोड़ के दिलशाद के साथ भाग जाए। अब इन दो ऑप्शंस में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऑप्शन होगा? मैं आपको इन दी एंड बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है कि ज़्यादा चांसेस क्या होने के हैं। हुआ कुछ यूँ है कि नवाब साहब ने डेस्परेशन में आके वजदान को कॉल करके उससे निकाह की अगले दिन की तारीख सेट कर ली। लाइक आज बात हुई है और कल शाम को आप बारात लेके आ जाएं। तो वजदान साहब को इसमें कोई कबाहत महसूस नहीं हुई, कोई उसमें बुरा नहीं लगा कि भाई हमें कल ही इन्होंने निकाह के लिए बुला लिया। ऐसा क्या, जब लड़की मना करके गई है निकाह के लिए और अगले दिन बाप तुम्हें निकाह के लिए बुला रहा है, तुम्हारी घंटियां नहीं बज रही कि बेटी कह रही है मैं मर के भी तुमसे शादी नहीं करूंगी और बाप कह रहा है कि कल निकाह पढ़ने आ जाओ, तो तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं नजर आ रही? तुम इतने पढ़े लिखे, एक्सपीरियंस, समझदार, वेल ऑफ नजर बंदे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? बाप कुछ, माँ बेटी कुछ। एनीवेज वो शर्वानी शुरवानी पहन के अपनी माँ के साथ 3 सूखे सूखे टोकरे लेके अपने बेटे को लेके निकाह पढ़ने के लिए निकल चुके हैं बारात लेके। ये सीन उन्होंने दिखाया है। तो ये थी यहाँ तक सिचुएशन है। दूसरी तरफ जो नीलम की माँ है वो उसके कमरे में बैठी हुई जहाँ पे उसको बंद किया हुआ है, वो उसको जहरी तौर पे तैयार कर रही है कि देखो बेटा बारात चल पड़ी है, बारात आ रही है, तैयार हो जाओ, हमारा अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना, बला बला बला। और वो आ रहे हैं और पूरे सब लोग बैठे होंगे, अपने बाप की इज्जत रख लो, अपने आप को जहनी तौर पे तैयार कर लो, तुम्हारी शादी हो रही है वजदान से, दिलशाद का नाम लेना बंद कर दो और तुम्हारे निकाह होगा, उसमें कोई भांड ना डालना। ये माने उसको। अब आपको पता है कि ये लड़की इतनी कोई आसान टू हैंडल तो है नहीं, और ये आम ट्रेडिशनल लड़की दिखाई भी नहीं, ज़रा चुलबुली से दिखाई है, ज़रा आउटगोइंग से दिखाई है, ज़रा दबंग से दिखाई है। इसने क्या किया है कि इसने कहा कि मदद लेनी चाहिए किसी से, कुछ लास्ट टाइम तो मुझे बात कर लेनी चाहिए दिलशाद से इससे पहले कि मैं निकाह पढ़ूँ। तो इसने बुलाया अपनी फ्रेंड को, फ्रेंड ने इसकी बात करवाएगी दिलशाद से। दिलशाद और नीली का होगा कुछ कनेक्शन इन्होंने वीडियो में दिखाने की कोशिश इस तरह की है कि दिलशाद इसको बुलाएगा कि आ जाओ हम निकाह पढ़ लेते हैं। ऐसा होगा कुछ नहीं, ये सब ख्वाब में देखेगा ये दिलशाद, ये कि उसका और नीली का निकाह हो रहा है, लेकिन नीली उसको इन्फॉर्म ज़रूर कर देगी कि जो है मेरा निकाह हो रहा है, मेरे बाप निकाह कर रहे हैं और मैं निकाह करने जा रही हूँ। ये ऐसा सिनेरियो होगा नहीं, बिकॉज ये होगा ख्वाब, क्योंकि दिलशाद ऐसा बंदा है नहीं कि वो किसी की बेटी को बिहा के भगा के उससे निकाह करे। ये जब ख्वाब में देखेगा कि उसका निकाह हो रहा है बजाय कि उसका निकाह वजदान से हो रहा है। सो मुझे नहीं लगता कि नीली जो है वो भागेगी और भाग के जो है वो दिलशाद के साथ शादी कर लेगी। इस तरह की सिनेरियो होना बहुत ही वे टू इम्पॉसिबल है इस तरह की सिचुएशन में। सो वजदान और जो नीली है उसका डेफिनेटली निकाह हो रहा है, जहाँ तक कि मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ इसके मोर देन 80% चांसेस हैं। तो 20% चांसेस हैं वो हैं कि ये भाग के दिलशाद से शादी कर ले, जो कि होगा नहीं। मेरा जहाँ तक मेरा ड्रामे का तजुर्बा है ये होने वाला नहीं है। निकाह तो इसका होगा ही होगा। उस जहनी तवाज़ुन जिस आदमी का ख़राब है, जिसको पता नहीं चल रहा कि लड़की जब कह रही है कि मैं तुमसे मर के भी शादी नहीं करूँगी, तो तुम अगले दिन उससे निकाह पढ़ने क्यों जा रहे हो? ये क्या, कहाँ की सेंस बनती है? और अपनी माँ को भी नहीं बता रहे कि वो लड़की इनकार करके चली गई है, बला 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 बला। तो खैर एनीवेज बहुत हार्ट ब्रेकिंग होगा दिलशाद के लिए जब उसको पता चलेगा कि नीली का निकाह हो रहा है और वो बॉस से हो रहा है, और अब लाइक ऑफ कोर्स वो किसी और की होने वाली है फॉर एवर। तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लो होगा उसके ऊपर, जो कि ऑलरेडी सड़कों पर धक्के खा रहा है बहन के साथ। बहन तो कह रही है फैसलाबाद वापस चलो, लेकिन वो जाएगा नहीं फैसलाबाद, बिकॉज यहाँ पे आया है कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। तो दिलशाद बस इंतज़ार करता रह जाएगा और वो आ नहीं पाएगी। अगर इनकी मुलाकात होने का भी होगा चांस कि मैं तुमसे लास्ट दफ़ा मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो मुलाकात इनकी हो नहीं पाएगी। वो लास्ट वाली जो मुलाकात होती है ना बिफोर, वो वाली मुलाकात भी नहीं होनी इनकी। सो वो इंतज़ार करता रह जाएगा और वहाँ पे उसका निकाह जो है डेफिनेटली बॉस से हो जाएगा। तो एनीवेज वो अपने आँखों में निकाह के ख्वाब से जाए, बैठा रह जाएगा, ये बेचारी निकाह करके वजदान के साथ चली जाएगी। और कहानी यहाँ पे इन दोनों की जो ब्रेक तो आप कह नहीं सकते, पर दुनियावी तौर पे एक ब्रेक आ जाएगा दोनों में, क्योंकि वो शादी जा चुकी है और वो
اب الگ راست دونوں کے راستے الگ ہو گئے، لیکن ایسا اتنا سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ کبھی بھی ہوتی نہیں ہے کہانی عمران اشرف کے ڈراموں کی. سو وی ول سی کہ یہ اس موڈ سے کس ڈائریکشن میں جاتی ہے، کہاں تک یہ جاتا ہے ٹو پروو ہم سیلف کہ وہ اس کا وردی تھا، وہ مراسی نہیں تھا، وہ گندا خون نہیں تھا، وہ کوئی چیپسٹر نہیں تھا، وہ کوئی لیزی نہیں تھا، بس وہ ایک موقع کی تلاش میں تھا اور وہ موقع اس کو ملے گا اور وہ اس پہ ترقی کرے گا اور وہ پروف کرے گا کہ وہ وردی تھا اس کی محبت کا اور اس سے شادی کرنے کا. سو یہ ساری سٹوری ہوگی جو کہ فولڈ ہوگی اگلی 20-25 ایپیسوڈز میں آف معصوم. بٹ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے نکاح نیلی کا وجدان کے ساتھ. پیس.